नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अधिक मास पुरुषोत्तम महात्म्य का 8वां अध्याय है जिसे हम सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, इस कथा का मुख्य उद्देश्य आपके जीवन में जो आप काम में रुकावटें, परेशानियां देख रहे हैं, यह कथा सुनने से वह सब दूर होंगी, साथ ही जीवन में सफलता प्राप्त होगी और किसी भी कार्य में को करने में जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है वह भी समाप्त होगा। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। सूत जी बोलते हैं, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को सुनकर संतुष्ट हुए नारद नारायण से बोलते हैं कि इसके आगे जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ। इस पर आदिपुरुष कृष्ण और हरिसुत का जो संवाद है वह तो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उत्तम है। इस प्रकार का प्रश्न सुनकर बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला आख्यान कहने लगे। नारायण कहते हैं, विष्णु बड़े प्रसन्न होकर बैकुंठ गए। वहां जाकर हे नारद, अधिमास को अपने पास ही रख लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मल मास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन में बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हुए। हे नारद, इसके बाद भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हैं और कृपा करके अर्जुन से बोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, हमें मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया है। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया है। भीष्म द्रोणाचार्य करने के भय से आप लोग संतृप्त हैं और जिससे मन में भय द्वेष से मुक्त होने के बाद इंद्रलोक पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। अब यदि आप अपने भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह तो आपको भोगना ही पड़ेगा। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्यानुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट हित पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास है जो मैं कहता हूँ। हे महाराज, हमारे मुख से जो मैंने कहा वह सुनिए। श्री कृष्ण बोलते हैं, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी ही सुंदर मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदर और आक्रांत नेत्रों से शोभायमान हुई। चतुर्गुण युक्त वह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुर, गुणवती, सुंदरी यह पिता की बहुत लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे गाना, कभी भी अनादर नहीं किया और कहीं भी आने जाने की कोई मनाही नहीं थी। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता, नीति शास्त्र में प्रवीणा थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक इसको पाला पोसा था। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देखकर इससे भी इच्छा हुई और तब यह सोचने लगी कि हमें भी यह सुख कैसे प्राप्त होगा। गुण और भाग्य की निधि, सुख देने वाले पति और सत्पुत्र कैसे होंगे। इस प्रकार मनोरथ विचरती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित हो, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि की शरण में जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी यह मनोकामना पूर्ण होगी। मेरा भाग्य कैसा सो गया है कि कोई भी पति मुझको वर्ण नहीं करता। पंडित भी मेरा पिता मेरे लिए भी दुर्भाग्य से मूर्ख हो गया है। बड़े आश्चर्य है, विवाह का समय उपस्थित होने पर भी मेरे समान वर को पिता ने नहीं दिया। मैं अपनी सहेलियों के बीच में प्रमुख हूँ, परंतु
कुमारी होने के कारण पति दुख से पीड़ित हूँ। जैसे मेरी सखियाँ पति सुख को भोगने वाली हैं, वैसे मैं नहीं हूँ। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई। इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप जल में निमग्न होकर शोक मोह की लहरों में पीड़ित होने लगी। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए मनोरथ से निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान रूप संकल्प के पूर्ण न होने से देव योग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग ऐसे फूटने लगे जैसे समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो रहे हों, और ज्वर की ज्वाला से व्याकुल हुए महादारुण मूर्छा से गिर गए। मदिरापान से उन्मत्त की तरह पैर लड़खड़ाते हुए इधर उधर गिरते पड़ने लगे और फिर पृथ्वी पर जाकर गिर पड़े। भय से विलह कन्या जब तक पिता को देखने आती तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्या दान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह जाता रहा। तदनंतर पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान को चित्त में लगाते हुए उस मुमूर्ष मेधावी ऋषि ने शीघ्र नील कमल के समान श्याम त्रिवल से सुंदर आकृति वाले श्री पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधा रमण, हे प्रचंड, हे भुजदंड, देवताओं के लिए शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल को पान करने वाले, हे कुमारी गोपियों के उतरे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनदयाल, मुझ शरण को मुझे इस संसार में निमग्न की रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान ने मुकुंद लोक से आते हुए और मरे हुए मुनि को हाथ में पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले आए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलते देख वह कन्या हाहाकार कर रोने लगी। पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। हाय हाय मेरे पिता, हे कृपा सिंधु, हे अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आप किसके पास छोड़कर जा रहे हैं। पितृहीन से मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे भाई बंधु माता आदि कोई नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। मैं कैसे रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि से रहित निर्जन वन को इस तरह आपके घर में। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं भी मर जाऊंगी, मैं जिनके क्या करूंगी। कन्या के प्रेम बल रखने वाले पिता, हे तात, हे विवाह विधि बिना किए आप यहाँ से चले गए। हे तपोनिधि, अब यहाँ आइए और मेरे सारे कार्य कीजिए। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई चील पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी। उस लड़की का रोदन सुन वन में रहने वाले ब्राह्मण आसपास में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द कौन कर रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर घबराए हुए मेधावी के घर गए और वहां आकर सबने कन्या को गोद में मरे हुए पिता को देखा। उस वन में रहने वाले सब मुनि रोने लगे। कन्या की गोद में शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान गए। वहां काष्ठ की चिता बनाकर उनका अंत्येष्टि कर्म किया। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी। आज की कथा दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है और इससे आगे कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी पुरुषोत्तम महात्मा भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान जरूर करिए। और आप लोगों का कथा सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।